बेशकीमती पुरस्कार आप सभी की तरफ से आ रहा है। आप सभी को हमारा कोटि कोटि नमन प्रणाम। लेकिन निवेदन है, आइए, लेकिन बैठ जाएं, आप बैठ के जरूर सुनना। आजाद भाई देखिए, ये आशीर्वाद स्वरूप ये भेंट आप सभी की तरफ से बेशकीमती पुरस्कार ठाकुर जी के चरणों में आया है। आप सब लोग यहाँ हवन में अपनी आहुति जरूर दें। पहले इतने सुंदर भजन होते थे, हरे बांस मंडप छाए, सिया जी का राम ब्याह आए। हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याह आए। हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को राम ब्याह आए। देखो भैया, यहाँ शर्म लग रही लोगों को नचने में, लेकिन बाहर तमंचा पर डिस्को सारे लोग करते हैं बारात में। हम तो जब मानेंगे जब लोग यहाँ नृत्य करेंगे। ठाकुर जी के सामने नृत्य करोगे तो दुनिया में कहीं करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हो जब सिया जू की लिखत लगुनिया, जब सिया जू की लिखत लगुनिया, जब सिया जी की लिखत लगुनिया, जब सिया जू की लिखत लगुनिया, ब्रह्मा पंडित बन आए, सिया जी का राम गान आए। ब्रह्मा पंडित बन आए, सिया जी को राम ब्याह आए। आए, सिया जी को राम ब्याह आए। जब सिया जू के चढ़त चढ़ाए, जब सिया जू के चढ़त चढ़ाए, जब सिया जू के चढ़त चढ़ाए, अरे जब सिया जी के चढ़त चढ़ाए, जब सिया जू के चढ़त चढ़ाए, जब सिया जू के चढ़त चढ़ाए, जब सिया जू के चढ़त चढ़ाए, बस और ट्रक गहने आए, सिया जी का राम ब्याह आए। राम जी को बन आए, राम ब्याह आए। सिया जी का राम ब्याह आए। जब सिया जी की परत भाव रे, जब सिया जी की परत भाव, जब सिया जू की परत भाव रे,
जब सिया जू की करत बाहोर ब्रह्मा पंडित बन आए। आज भी इस कार्यक्रम के बाद भावर का कार्यक्रम होगा। क्या बात है। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे साक्षात ब्रह्मा जी का आगमन हो रहा है। ब्रह्मा पंडित बन आए, सिया जी खराम ब्यान आए। माँ पंडित बन आए, सिया जी खराम ब्यान आए। माँ पंडित बन आए, सिया जी खराम ब्यान आए। जब सिया जू के होत विदाई, जब सिया जू देखिए शॉर्ट में इसलिए कर दिया हमने, बाकी सारा कार्यक्रम आप YouTube पर सुनेंगे। कृष्णा स्टूडियो ललितपुर पर हमारे पेज पे ये लाइव प्रसारण चल रहा है। जब सिया जू की होत विदाई, जब जू की होत विदाई, सब सखियन आंसू आए, सिया जी का राम प्यार आए। आंसू आए, सिया जी का राम प्यार आए। आंसू आए, सिया जी का राम प्यार आए। सिया जी का राम प्यार आए। और सियापत रामचंद्र की जय। अच्छा ये बताओ कितने लोगों को खुशी है आज शादी में आने की? थोड़ा हाथ ऊपर कर। तो शादी में जब खुशी होती है तो नाचना पड़ता है। अभी कई लोग डीजे पे नाच के, कितने लोग आए? थोड़ा हाथ उठाओ जरा। यहाँ बेटी वाले लग रहे हैं। श्याम बाबा के यहाँ कितने लोग गए हैं जो दरबार देख रहे हैं? खाटू श्याम कितने लोग गए हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करके बताएं। क्या बात है। देखिए एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आप सभी को। जब दुनिया के सारे दरबार बंद हो जाएं, दुनिया के किसी भी दरबार पर नहीं लिखा है हारे का सहारा बाबा श्याम। एक बार सभी लोग बोलेंगे दोनों हाथ ऊपर करके, हारे का सहारा बाबा श्याम। अभी मजा ही नहीं आया। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये बाबा कौन है मूंछों वाले, जानते हैं आप लोग? लोग कहेंगे कि नए भगवान कौन से आ गए बॉबी राजा लेके। हम जहां भी इंडिया में कार्यक्रम करने जाते हैं, लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर लगाते हैं कि भैया अभी तो क्लीन शेव वाले थे रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान जी, मूंछों वाले बाबा कौन से? लेकिन मैंने कहा आजकल दूल्हे भी मूंछों वाले हैं भैया। कांसीराम जी, दूल्हा भी आजकल बगैर मूंछों वाला नहीं मिलेगा आपको। बात बताइए सही है कि गलत है? कितने लोग सहमत है हमारी बात? थोड़ा हाथ ऊपर करके। क्या बात। तो इस नए कलयुग में हमारा बाबा भी मूछे रख के आया है। तो हमारी है नहीं इसलिए हमको याद नहीं आता है। तुम रूठा ना करो, बाबा से कहना बाबा मेरी जान निकल जाती है। अरे तुम हंसते रहते हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। लेकिन फिल्मी दुनिया वालों ने बिल्कुल झूठा लिखा है।
100% झूठा। क्या लिखा? 100 साल पहले। इतने झूठे हैं फिल्मी दुनिया वाले, वो गाते हैं, हम उनकी बात मान लेते हैं। देखो, किसी को भरोसा हो या ना हो, लेकिन जब से मैंने इनका दामन पकड़ा है पूरे इंडिया में, मुझे लोग गांव में नहीं जानते थे, आज पूरे इंडिया में भजनों के माध्यम से मैं जाना जा रहा हूं। कोई भी आप अपना मोबाइल खोलेंगे एंड्रॉइड, किसी ना किसी के मोबाइल पे मैं मिल जाऊंगा, रात को या दिन को, सुबह को या शाम को, दोपहर को या रात को, कभी भी बच नहीं पाएंगे आप लोग मेरे भजन से। इतना फेमस कर दिया बाबा ने। अभी एक नया भजन आया था मेरा 1 महीने पहले, मेरे स्टूडियो से लॉन्च हुआ है। हमारे हनुमान जी महाराज का भजन है, अभी वो 25 लाख क्रॉस कर चुका है। और उस भजन का बोल एक आपको जरूर सुनाऊंगा। मैंने रंगा बसंती चोला मेरे यार के लिए, दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दीवाने का डोला दिलदार के लिए, दीवाने का डोला दिलदार के लिए। बंबई वालों का, लेकिन अपना कहना है बालाजी सरकार के चरणों में हाजिरी है। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे अपने राम के लिए, जरा दोनों हाथ उठा दो, उठा दो जरा दोनों हाथ, जरा दोनों हाथ उठा दो, जरा दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। बोल हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान के लिए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हुआ क्या? जरा दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए, जरा दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। जरा दोनों हाथ उठा दो मेरे हनुमान के लिए। कहना है बाबा से, बाबा भैया फरमाइश आई है, इस भजन को आप YouTube पे सुनना। बहन जी की फरमाइश है तो कहना है, हाय नैनों में श्याम समय लो,
विज्ञापन रुपया भैया महिमा स्टूडियो ललितपुर, इनके स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करना भैया, महिमा स्टूडियो ललितपुर। मर जाऊंगी श्याम तोरी अलकन पे, मर जाऊंगी श्याम तेरी पलकन पे, मर जाऊंगी श्याम तेरी अलकन पे, मर जाऊंगी श्याम तेरे अलकन पे, मिट जाऊंगी श्याम तेरी अलकन पे, मर जाऊंगी श्याम तेरी अलकन पे। वो तो मधुर मधुर मुस्काए गो। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों की सेवा। वो तो मधुर मधुर मुस्काए गो, मोहे प्रेम को रोग लगा। वो तो मधुर मधुर मुस्काए गो, मुझे प्रेम को रोग लगाए। मधुर मधुर मुस्काए गो, मुझे प्रेम को रोग लगाए। वो तो मधुर मधुर मुस्काए गो, मुझे प्रेम को रोग लगाए गो। मर जाऊंगी शाम तेरी जुल्फन पे, मर जाऊंगी शाम तेरी जुल्फन पे, मट जाऊंगी शाम तेरी जुल्फन पे, जाऊंगी शाम मर जाऊंगी शाम तेरी जुल्फन पे, मर जाऊंगी शाम तेरी जुल्फन पे, मट जाऊंगी शाम तेरी जुल्फन पे, जाऊंगी शाम तेरी जुल्फन पे। ओ बट टेढ़ी नजर घुमाए गो, वो तो टेढ़ी नजर घुमाए गो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गो। वो तो तेरी नजर घुमाएगा, रोग लगाएगा। वो तो तेरी नजर घुमाएगा। बोल श्याम प्यारे की जय हो। भैया। अगर जो खाटू नहीं गया हो, आप सभी से प्रार्थना है एक बार खाटू जरूर जाएं। एक बार जोरदार तालियां हमारे आजाद भैया के पिताजी के लिए और उनकी तरफ से हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप भेंट आई है। जोरदार तालियां बजाइए और भगवान करे कि ऐसे पुत्र सबको मिले। ठाकुर जी से हमारी यही प्रार्थना है। जैसे इस आजाद हिंदुस्तान में हमारे आजाद भैया नाम कर रहे हैं, वास्तव में इनका इतना अच्छा स्वभाव है आजाद जी का कि हर माता पिता को ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो। आज इन्हीं का प्रेम है जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, वरना हमें और कहीं जाना था। भगवान करे ये दुनिया में नाम करें और आजाद स्टूडियो दुनिया में नंबर 1 हो, यही मेरी ठाकुर जी से, यही श्याम बाबा से कामना है। आइए हम ले चलते हैं आपको श्री चरणों में बाबा श्याम के। अच्छा ये बात बताओ, श्याम बाबा की कहानी कितने लोगों ने सुनी है, कथा कितने लोगों ने सुनी है? थोड़ा हाथ बताइए। क्या बात है, इतने सारे लोग जानते हैं। बाबा श्याम कलयुग के राजा हैं और हमारे 101 रुपए हमारे देवेंद्र राजा जी भैंसाई वालों की तरफ से आया है। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में। शीश के दानी की, अभी आप लोगों की आवाज नहीं निकल रही है। शीश के दानी की जय, श्याम हमारे की जय। बारात वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि बुंदेलखंड के लोग बैठे हैं, बाबा श्याम के भक्त बैठे हैं। देखिए
आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। 2 मिनट की कथा है बाबा श्याम की। जो लोग नहीं जानते, कितने लोगों को पता नहीं, थोड़ा हाथ उठा के बताएं। श्याम बाबा की कथा, तो बैठ जाओ जरा, बैठ के कथा सुनी जाती है। बैठ जाइए सब लोग, आइए। जमीन पे जमींदार ही बैठते हैं भैया, चिंता नहीं करो, बैठ जाओ। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, देखिए इस कथा को सुनता है और कम से कम 2 लोगों को सुनाता है। ध्यान से सुनना, वरना आप सुना ही नहीं पाओगे। जो सुनता है और 2 लोगों को सुनाता है, जीवन के पाप नष्ट होते हैं, उसकी गरीबी तो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। लाखों किलोमीटर दूर चली जाती है गरीबी, इस बात की मेरी गारंटी है। विश्वास नहीं हो, पहली बार जो दरबार में आता है, आप मांग के देखना, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, लेकिन मेरे बाबा का हाथ कभी छोटा नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। इस खुले दरबार में आपको चैलेंज करके कह रहा हूं। बोले श्याम प्यारे की महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीम का नाम सभी ने सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है? भीम के पुत्र थे घटोत्कच जी। क्या नाम था? और घटोत्कच जी के बर्बरी हुए जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। आप लोग ध्यान से सुनना भैया, और 2 लोगों को सुबह तक जरूर सुनाना, चाहे अपनी पत्नी को सुना देना, चाहे अपने पुत्र को सुना देना, लेकिन 2 लोगों को जरूर सुना देना। आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। भीम के पुत्र, जरा बोल के बताओ, भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरी जी ने अपनी माताजी से कहा, मुझे महाभारत का युद्ध देखने जाना है माँ। जिस दिन बर्बरी पैदा हुए उसी दिन उनको पूरी पढ़ाई पढ़ ली गई। जिस दिन पैदा हुए उसी दिन 50 वर्ष की आयु हो गई। उनकी माँ ने कहा, बेटा अगर युद्ध देखने जा रहे हो तो सिर्फ 2 बातें मैं आपसे कह रही हूं, उन बातों का ध्यान रखना। बोले बोलिए माँ, क्या कहेंगे? तो उन्होंने 2 वचन लिए घटोत्कच से, बर्बरी जी से। एक तो हारे का सहारा बनना, अगर युद्ध में कोई हार रहा हो, जीवन में कोई हार रहा हो, तो उसका सहारा बनना। और दूसरा, जो तुमसे कोई कुछ भी मांगे उसको जीवन में मना नहीं करना। ये अहिलावती उनकी माँ का नाम था। अहिलावती ने बर्बरी जी से 2 वचन मांगे, एक तो हारे का सहारा बनना, और दूसरा जीवन में जो भी मांग ले, चाहे तुम्हारे प्राण ही क्यों ना मांग ले, उसको कभी बर्बरी तुम मना मत करना। ये सिर्फ 2 वचन आपकी माँ को चाहिए। बर्बरी ने बोला, माँ ये बेटा आपके वचन को निभाएगा। और बर्बरी जी चल दिए। महाभारत का युद्ध चल रहा था। कृष्ण भगवान तो साक्षात त्रिलोकीनाथ है। उन्होंने युद्ध में देखा कि बर्बरी इस तरफ चल पड़ा है। कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का रूप बना के रास्ते में आ गए और बर्बरी जी को रोक लिया। बर्बरी जी से कहा, बर्बरी कहाँ जा रहे हो? बोले युद्ध देखने जा रहा हूँ। बोले क्या करोगे युद्ध में? बोले जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा। अच्छा, तो बोले पहले परीक्षा देनी पड़ेगी। बोले ठीक है, ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये जो पेड़ खड़ा है पीपल का, इस पेड़ के जितने भी पत्ते हैं, एक बार में एक बाण से सारे पत्तों का भेदन करना है। कितनी बार में? सभी लोग कथा सुन रहे हैं ना? कितनी बार में? सुबह आपको सुनाना है। कितनी बार में? एक बार में। और उनके पास सिर्फ 3 बाण थे। एक बाण निकाला बर्बरी जी ने और एक बाण मारा, जैसे ही पूरे पत्ते भेदन कर दिया। और एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण का रूप बना के खड़े थे, उनके नीचे वो बाण अंगूठे पे घूमने लगा। बोले भगवान ये पत्ते के ऊपर से आप हट जाइए, वरना आपके अंगूठे को भी भेदन कर देगा। भगवान ने कहा ये तो ढूंढ ढूंढ के मारेगा अगर युद्ध में पहुंच गया तो। बोले तो बड़ा शक्तिशाली है।
अभी हम तुमसे भी कथा सुनवाएंगे बेटा। एक पत्ता सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे के नीचे दबा था तो कहने लगे बरबरी हट जाइए भगवान, वरना आपके अंगूठे को भी भेदन ये कर देगा। भगवान हट गए, वो पत्ते का भेदन हो गया। तब कृष्ण जी ने दिमाग को घुमाया कि अगर ये युद्ध मैदान में पहुंच गया, युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया बरबरी, तो ये तो पांडवों को मार देगा। तब कृष्ण भगवान ने कहा, 3 बाण थे बरबरी जी के पास, इसलिए बोला जाता है 3 बाण धारी की। उन्होंने मांगा क्योंकि उनको पता था कि इनकी मां ने वचन लिए हैं। उन्होंने मांगा कि देखो बरबरी, तुमसे एक वचन मांग रहा हूं, दे सकते हो? बोले हाँ ब्राह्मण देवता। बोले या तो अर्जुन का सर काट के दे दो, या श्री कृष्ण जी का सर काट के दे दो, या फिर तुम अपना सर काट के दे दो। तो बरबरी जी कहने लगे, महाराज भगवान श्री कृष्ण कृष्ण हैं, उनका सर मैं कैसे काट सकता हूं? अर्जुन मेरे तातश्री हैं, काका जी हैं, मैं उनका सर कैसे काट सकता हूं? और अगर आप मांग ही रहे हैं तो मैं अपना सर आपको दे सकता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन आपसे है भगवान, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। जब कोई शीश का दान मांगे तो वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप बताइए भगवान। और हाथ जोड़ के वो खड़े हो जाते हैं ठाकुर जी के सामने, पूछते हैं आप कौन हैं? तब भगवान ने श्री कृष्ण जी ने साक्षात अपना विराट रूप दिखाया। बोल कृष्ण भगवान की। और उसी समय तलवार निकाल के बरबरी जी ने अपनी गर्दन को काट दिया, ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। जो शीश का दान कर दे वो संसार में उससे बड़ा दानी नहीं हो सकता है। इसलिए कहा जाता है शीश के दानी की, शीश के दानी की संसार में कोई अपनी उंगली भी देने को तैयार नहीं है। और वो आज भी पेड़ है, आज भी वो पर्वत है। तब श्री कृष्ण भगवान ने बरबरी जी से कहा था कि कलयुग में तुम्हारा नाम श्याम होगा, और जो मेरे अंदर 16 कलाएं हैं वो सारी कलाएं तुम्हारे अंदर समाहित हो जाएंगी, और तुमसे जो कलयुग में मांगेगा वो जीवन में खाली नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारी माँ का वचन है कि हारे का सहारा बनना, और जो भी तुमसे मांगे जीवन में उसको कभी मना नहीं करना। तो बरबरी जी कहने लगे भगवान मेरी आखिरी इच्छा रह गई। बोले क्या? मैंने युद्ध नहीं देख पाया। तब भगवान ने श्री कृष्ण जी ने वो शीश एक पर्वत के ऊपर रख दिया, सारा युद्ध देखा। युद्ध में पांडवों की जीत हुई, कौरव हार गए। पांडव आपस में चर्चा कर रहे हैं, भीम अर्जुन नकुल सहदेव धर्मराज युधिष्ठिर जी, अरे मेरी वजह से जीते। वो कहते मेरी वजह से जीते। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं सच्चाई तो हमारा बरबरीक बताएगा। बोले कौन? बोले बरबरीक जो पर्वत पर बैठा है, जिसका शीश रखा है, जिसने मुझे शीश का दान किया है। अगर वो आ जाता तो ना तुम नकुल बचते और ना सहदेव बचते, सारा बंटा ढार हो जाता तुम लोगों का। बोले कैसे? बोले ऐसे। पूरी कथा सुनाई भगवान ने। क्यों? तब जाके बरबरी जी से पूछते हैं कि किसकी वजह से ये मैच जीता गया। तो बरबरी जी कहने लगे करने वाला श्याम था और कराने वाला, जहां देखो वहां कृष्ण नजर आ रहा था। धनुष में भी कृष्ण था, तीर में भी कृष्ण था, रथ में भी कृष्ण था, चलाने वाला कृष्ण था, चलवाने वाला कृष्ण था। आप लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र थे, भगवान सिर्फ एक था। उसी की वजह से चुनाव जीता गया, उसी की वजह से मैच जीता गया, उसी की वजह से युद्ध जीता गया। और तुम लोग कहते तो मेरी वजह से। ये कथा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। हारे का सहारा बाबा श्याम हर दरबार पे कहीं नहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। सिर्फ एक दरबार ऐसा है संसार में जहां पे लिखा है दुनिया से हार जाओ, सिर्फ एक बार खाटू चले जाओ। अगर जो नहीं जा पाते हैं तो यहाँ पे हाजिरी लगा दो, जीवन भर का कल्याण हो जाएगा। बोल श्याम प्यारे। इसलिए तो गाते हैं
दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से हार गया तो जाऊंगा सरकार, यहाँ से हार गया तो जाऊंगा दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। देखिए सभी लोग एक बार बाबा से अपनी दिल की बात कह दीजिए। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। गाइए एक बार आप सभी लोग। दुनिया जो दुनिया से हार चुके हैं वही गाना, बाकी जो बाबा से अच्छे हैं वो मत गाना। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। बोलो आया तेरे द्वार, यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। कहना है बाबा से, बाबा सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु वर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभु की तुमसे याद न आई, सुख में प्रभु की तुमसे याद लगाई। सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई और दुख में प्रभु वर तुमसे प्रीत लगाई। ये संसार की रीति है। सारा दोष है मेरा, एक बार कबूल तो कर लो, लेकिन लोग कबूल नहीं करते हैं। क्या कहते हैं? सारा दोष है तेरा। भगवान से बन गई तो हमारी और बिगड़ गई तो उसकी गलती। लेकिन कह दो बाबा से, बाबा एक बार दिल से कह के तो देखो। अरे सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। बोलो सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से हार गया तो यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। जय हो। कहना है मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो तुमसे पूछेगा प्रभु मैं हूँ तुम्हारा।
हारा तो तुमसे ही पूछेगा, ये संसार सारा क्या पूछेगा। डूब गई क्यों नैया बाबा, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम पे ही बाबा मेरी आस बंधी है। सब कुछ लुटा है बस लाज बची है, तुम पे ही बाबा मेरी लाज बची है। और सुना है तुम सुनते हो, जय श्री श्याम टेंट हाउस भैया सूरज जी की तरफ से एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे बाबा करे अगली साल इनका 1 करोड़ का टेंट और आ जाए। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। नाम तो बताओ भैया। दिनेश प्रजापति जी ने खूब रुपया लुटाया है आज बाबा के चरणों में। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की फरियाद। यहाँ से हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। 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 यहाँ से हार